Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इम्पॉर्टेंट हफ्ता भी है और इम्पॉर्टेंट हफ्ते के साथ इस हफ्ते में अहम ट्रांजिट्स हैं प्लानिटरी वाइज। और उससे पहले आगाज़ में आप सबसे जो मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्यार से करती हूँ और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोगों का जो मेरा साथ है उसके लिए तो मैं बेहद मशकूर हूँ। आपके अच्छे जो पैगाम आते हैं, कमेंट्स आते हैं और थैंक यू सो मच। उसकी वजह से जो मेरा आपका एक तसलसल सिलसिला है और जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहा करें जो आपके अपने प्यारे होते हैं, ताकि उनकी भी एक मदद रहनुमाई होती रहा करे। अच्छा जी, अब एक तो मार्स की ट्रांजिट होने जा रही है स्कॉर्पियो में 16 तारीख को, और ये वो हफ्ता है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीक के वीलॉग में जो प्रिडिक्शंस दे रही थी, तो मैं आपको बार बार कह रही थी कि अगला हफ्ता बड़ा अहम होगा, अगला हफ्ता बड़ा अहम होगा। तो वो इसी वजह से कह रही थी कि एक तो मार्स की ट्रांजिट है, स्कॉर्पियो में चला जाएगा। दूसरा सन की ट्रांजिट है 17 को और इसने भी स्कॉर्पियो में चला जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी पिछले हफ्ते में मरकरी गया था। अब ये तो हो गई जी प्लैनेट्स की दुनिया। ये क्यों हफ्ता इम्पॉर्टेंट होगा और क्या मामलात होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़े शिफ्ट, ट्विस्ट, शफलिंग, बहुत कुछ है। अब हम बात करेंगे आपके हवाले से, यानी कि एरीज टू पाइसेस, क्या मामलात होंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी और ये प्लैनेट्स की दुनिया आपके लिए क्या रहनुमाई लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं एरीज टू पाइसेस। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट है 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में मार्स की भी ट्रांजिट है, सन की भी ट्रांजिट है, दोनों ही स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, मगर एक 16 को, दूसरा 17 को, और ये आ जाएंगे अब आपके 12th हाउस में, 12वें घर में, जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, मगर देखते हैं आपके लिए क्या मामलात हैं। तो वहाँ पे है ऑलरेडी मरकरी भी। मरकरी आ गया था जनाब पिछले हफ्ते में, और अब 16 को मार्स ने आना है, 17 को आ जाना है सूरज ने, यानी कि सन ने। मार्स होता है जी मरीख और सूरज होता है सन, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप उर्दू में भी नाम लिया करें। एनी हाउ, अच्छा जी, ये जो दोनों पोजीशंस हैं, ये 12वें घर में थोड़ी सी एहतियात भी बनती है, ख्याल भी बनता है, और यहाँ पे कुछ आपके अखराजात, एक्सपेंडिचर भी ज़रूरत से ज़्यादा रहेंगे। एक चीज़ जिसका आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखना है, जिन लोगों के कोई अदालती मामला चल रहे होते हैं या आप लोगों के ऊपर अल्लाह ना करे ऐसे बना दिए जाएं, ये मुकदमे ज़रूरी नहीं होता अदालत में बने, समटाइम्स घर में बन जाते हैं, समटाइम्स आपके ऊपर कोई बहतान इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। उनके 12वां घर होता है ना, ये बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके ट्रीटमेंट्स, आप जब भी कोई इलाज मुआवजे के लिए रुजू करते हैं या ना भी आए, आप अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसी किसी प्रॉब्लम में आप चले जाएं, तो बहुत सोच समझ के इस तरह की चीज़ों की तरफ, अगर आप ख़ुद कोई इलाज कराना चाह रहे हैं तो इन दिनों में ज़रा एहतियात कीजिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़र्चा आ जाता है, इलाज खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एक तो ये चीज़ होगी। बाकी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप मुस्तकिल तौर पे, जिसको हम इमिग्रेशन के हवाले से कहते हैं, किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इस तरह के मामला बिल्कुल आएंगे। उसमें आपने पेपर वर्क यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम, उलझने चीज़ें मिल सकती हैं।
स्टूडेंट्स, आपके लिए अच्छा टाइम है अगर आप एजुकेशन के हवाले से बाहर जाना चाहते हैं, आप अपनी फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला चाहते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात रह सकते हैं। बट एज ए सेड बिफोर, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। बट सर्कमस्टांसेस बिल्कुल मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आएगी। आपको किसी ना किसी हवाले से कोई हो सकता है फैमिली मेम्बर, वो ददेहाल का हो, चचा वगैरह कुछ इस, क्योंकि ये पे तो सपोर्ट सिस्टम बहुत आएगा आपको। सपोर्ट की वजह से आप खुद अफोर्ड नहीं करते, हो सकता है कोई आपको कहे कि जी मैं आपके लिए कोई मदद कर देता हूँ, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पे हो सकता है आप अपने ऊपर खर्चा ना करें। अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, बड़े हैं, थोड़े से बेहतर माली हालात में हैं, तो आपको किसी की मदद करनी पड़ जाए, और ये होगी आपके किसी फैमिली रिलेटिव इस तरफ, तो आपको यहाँ पे किसी की मदद करनी पड़ सकती है। मगर ये सारी जो होता है फाइनेंशियली आप थोड़े से बर्डन में यहाँ जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्डन ही बर्डन है। आमदनी भी यहाँ पे खूब रहेगी, अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो कोई नया बिज़नेस कर रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और जिनको मैं अक्सर कहती है हवाई रिस्क में होते हैं, उन लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं। सडन गेंस की तरफ, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स की तरफ, इन लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की तरफ आपकी एनर्जी क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप बिल्कुल अपनी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, मगर दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं। या तो अपने बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा, या बच्चे पेरेंट्स या पेरेंट्स बच्चों की तरफ से, दोनों ही चीज़ें हैं। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़िक्रमंद मुझे या कोई फ़िक्र नज़र आती है। सेहत की तरफ से बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उलझाव है, कोई तनाव है, कोई भी चीज़ है, बट इट इज़ रिलेटेड टू यू एंड योर पेरेंट्स बच्चों की तरफ से कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कुड बी वाइस वर्सा, मगर कोई अच्छी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, रिलेशंस में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा है, और ये कोई खिंचाता नहीं चल रही है। एनी हाउ जी, ये है क्या? ओके, रिलेशंस आपके अच्छे खासे उलझे हुए हैं, रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ ने ख़त्म होता है। अल्लाह ना करे कि आप किसी बहुत ज़हनी परेशानी, दबाव, उलझन में जाएं, और किसी का आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना बर्डन हो कि आप या किसी का बहुत, अल्लाह ना करे कि, मैं इतनी बुरी बात तो मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये कि कोई बहुत ज़्यादा उलझन, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको ज़हनी दबाव दे जाए। क्योंकि देखिए 12th हाउस ऑलरेडी इतना आपके इस वक्त लाइफ में मुझे मैटर करता हुआ नज़र आता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई ज़हनी दबाव, कोई परेशानी, कोई इस टाइप की चीज़ नज़र आती है। एनी हाउ जी, लेट्स फॉरगेट दैट पार्ट। आप अपने मामलात में थोड़ा सा सख्त ख्याल रखिएगा। और एक यहाँ पे आपको सजेशन ज़रूर दूँगी, ताकि आप लोग अपने सदक़ात की तरफ थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। और चाहे वो आपके घर में बड़े हों, जो भी इस वक्त अपने हेल्थ वाले इश्यूज़ में प्रॉब्लम में हों, वो चाहे साइकोलॉजिकल हों, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ को फेस कर रहे हों, आप लोगों ने एक हद से ज़्यादा सदक़ात देने हैं। और अगर आपको लगे कि वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, लाइक हद से ज़्यादा कोई ट्रॉमा में है, कोई फिज़िकली आपको लगे कि बहुत चीज़ें अब नॉर्मल है, देन लेट इट कंसिडर कि ये कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं और चीज़ें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं, तो फिर उसको मज़ीद फर्दर ज़रा पर्सनल रीडिंग में ज़रूर देखिएगा या ज़रूर पूछिएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, कोई आपकी शादी वाला मामला या कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिटिगेशन मुझे बिल्कुल नज़र आता है, या कोई आपके डिवोर्स के कोई केसेस हो सकते हैं जो कि एंड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कोई बात होते होते रिवर्स में आई है, या आपको इसी इशू में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स में
जा रहे हैं, कभी वापस आते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप किसी चीज़ में स्टक हैं, कोई प्रॉब्लम में हैं। और जैसे मैं पहले भी कहती, मुझे कोई मैजिक, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नज़र आती है। आप हार्ट ब्रोकन हैं किसी चीज़ को लेकर, और आपको शायद कोई नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कोई नई पॉलिसी, कोई चीज़, आप किसी चीज़ में इस वक्त मुझे स्टक नज़र आते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नाउ लेट्स सी द मून मैसेज, या इसको हम आपके इमोशनल मैसेज भी कह सकते हैं। ओके जी, ओके, आपके लिए कोई नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा, या कोई नया रोमांटिक पार्टनर, कोई रोमांटिक चीज़ बिल्कुल यहाँ पे आएगी। सो लेट्स होप फॉर द गुड। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए फर्दर मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फर्दर मोर मैसेज क्या निकलता है जी। ओके, हियर वी गो। ओके, अपने जो घरेलू मामलात हैं उसको इम्प्रूव कीजिए, और अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, कोई एक्शन लीजिए, अल्लाह ताला उसमें भी कोई खैर डालेगा। बाकी ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक तो है जी मार्स, दूसरा है सन। दोनों ही जा रहे हैं स्कॉर्पियो में 16 को और 17 को, और आ गए ये अब आपके 11th हाउस में, जो कि सबसे बेस्ट हाउस होता है, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी है। बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए, सिनेरियोज सुपर बेहतरीन, बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, आपको फेवर्स आएंगे, और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे। एक तो चीज़ होती है हमारे घर में जो बड़े होते हैं, जो आपके या बड़े सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, या आप उनसे कोई फेवर मांगेंगे, या कुछ भी, कोई भी आपके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। आपके बड़े, आपके बुजुर्ग, आपके फादर, आपके अंकल्स, कुछ भी, ये सब ये हाउस इन बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर साइड, आपकी जो बॉसेस होते हैं या जिनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर देंगे। वो आपकी जॉब में आपको बहुत अच्छी पोजीशन दे सकते हैं। अगर आप खुद बहुत अपनी कंपनी में खुद ही मैं कहती थी बादशाह हैं, या आप खुद ही CEOs हैं, या आपके अंडर बहुत स्टाफ काम करता है, यू विल मेक डेफिनेटली कोई आप चेंजेस यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। वो चेंजेस आपको फेवर दे जाएंगे, आप अपने स्टाफ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टाफ आपको बहुत फेवर दे सकता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन बनी है, और आपके लिए बेसिकली बड़ी फेवरेबल पोजीशन है। आपको बहुत सी फेवर यहाँ पे आ सकती हैं। इसी तरह से आप में से बहुत से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आपको फेवर आ सकती है। ये ट्रैवल किसी भी तरह से आपके लिए या तो आप अपने मुल्क को छोड़ के कहीं चले जाना, या अपने ही मुल्क में वापस आ जाना, ये कुछ भी सिनेरियोज को लेकर आ सकता है, क्योंकि वीनस और साथ कीतु है। ये कीतु हमेशा ना डिअटैच करता है, किसी भी जगह को छोड़ के जाना होता है, और ट्रैवलिंग हाउस में फादर की तरफ से बहुत फेवर आ सकती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर आपके टीचर, गुरु, जिनको आप जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, जिनके जो आपके फॉलोअर्स, आपके अपने जो फॉलोअर्स हैं। अच्छा, जो ये डिफरेंट जिस तरह मैंने कहा सर्कमस्टांसिस को यहाँ पे बयान करता है, आपने थोड़ी सी यहाँ पे केयरफुली चलना है। केयरफुली चलने का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है।
कंसंट्रेशन रखनी है। सुनी सुनाई बातों पे यहाँ पे नहीं चलना है, अपनी हर चीज़ को खुद लीड करना है, क्योंकि आपका अपने घर का मालिक है सैटर्न, जो अभी रिसेंटली डायरेक्ट हुआ है। मैं हर चीज़ को, हर पोजीशन को लॉजिक के साथ आपको बताऊंगी, और उसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है, आपने अपनी बहुत सी चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करना है। क्योंकि मैं बहुत, जब ये साल भी शुरू हुआ था तो मैंने इससे कहा था कि दिस ईयर इज़ अ सैटर्न ईयर, सैटर्न का साल है। तो सैटर्न इस साल में है, उनका सैटर्न अपने ओन हाउस में बैठा हुआ है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाती, सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि यहाँ पे आपने अपनी बहुत सी चीज़ों का खुद टेक केयर करेंगे तो ये आपको बहुत, अब जाके ये वक्त आपको बहुत फ़ायदे देगा, आपके लिए बेहतरी आएगी। न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू सिनेरियो। सो कैप्रिकॉन्स, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज। अपनी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, यहाँ से आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों की होगी शुरुआत। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोचेंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोचेंगे, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करेंगी। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, बिल्कुल जो आप काम कर रहे हैं या जिस भी आप शोबे से, पेशे से वाबस्ता है, आप उसमें बेहतरीन है, बेस्ट है, पर डोंट फाइट विद इन योर सेल्फ। अकेले होकर नहीं आप लड़ सकते, या अपने आप से नहीं आप लड़ सकते। बहुत से लोगों की इस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ प्यार मोहब्बत से चले तो आपके लिए बहुत से मामलात बेहतर होंगे। बहुत सी चीज़ों के इस वक्त आपको रिज़ल्ट मिल रहे होंगे, बेहतरी आ रही होगी। बहुत फ्रेंडलेस क्यों हो रहे हैं आपके लोग, दोस्त आपसे, या तो आप उनसे बागी हैं या लोग इस वक्त आपसे बागी हैं। ऐसा लगता है जिस तरह आप बहुत से लोगों से बागी हैं। किसी किसी चीज़ में आपको करेजाई है, किसी काम में, किसी चीज़ में अपनी आपको किसी ने क्या है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई बात, ये आपको इनर वॉइस भी है, आपको खुद से भी बहुत सी चीज़ों की समझ आई है। मे बी आप किसी ट्रीटमेंट में गए हैं, मे बी आपने आपको किसी ने हेल्प की है, कोई ट्रीटमेंट में गए हैं। अच्छा जी, मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, और कोई एडवेंचर है, स्ट्रेस है। कभी ऐसे लगता है आप स्ट्रेस में जाते हैं, कभी लगता है आपको दिल करता है मैं कोई एडवेंचर ही कर दूँ, शायद मेरे लिए चीज़ें ठीक हो जाएं। कोई न्यू विजन आया है। कुछ 3 लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, या 3 लोगों के साथ आप मिलके काम कर रहे हैं। 3 लोग हैं या 3 ग्रुप हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 3 ग्रुप भी हो सकते हैं। दे मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। और आई बिलीव आप कभी ना न्यू विजन, यू हैव न्यू विजन। जो विजन आपका है, मेरे ख्याल में आपको उसके साथ चलना चाहिए, और डोंट लिसन टू अदर्स। अच्छा जी, लाइफ पर्पस क्या है आपका। अच्छा जी, लाइफ पर्पस जो भी है, आई थिंक यू नीड सम हीलिंग, यू नीड सम हीलिंग रेमेडीज़। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप नए तरीके से, नए तर्ज के साथ लेकर, इधर आप कोई नई शुरुआत करते हैं, इधर ऐसे लगता है जिससे आपको क्लोजर मिलता है। तो बेहतर ये है कि पहले पिछली चीज़ों को क्लोज कीजिए, देन टेक अ न्यू स्टार्ट। साथ साथ दोनों चीज़ों को शायद इस वक्त लेकर चलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी में माफ़ी तलाफ़ी दीजिए, फिर शायद जाकर नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। आप दोनों चीज़ों को शायद साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कोई घर का चेंज, कोई कमरे का चेंज, क्या है, आप अपने घर में भी, अपने घर में अपने आप को आपको बहुत कैद किया हुआ है। यू नीड टू गो आउट, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन में लेकर जाइए, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी मून मैसेज, मून एनर्जीज आपकी देखते हैं, यानी कि आपके लिए इमोशनल मैसेज क्या निकलता है। ओके जी, हियर वी गो। ओके, अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दे। मगर वो आपका तो कहते हैं ना कि है भी लियो मैसेज ही है। डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दे। थोड़ा सा ज़रा फ्लेक्सिबल हो तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर यू। आपके लिए एक और मैसेज, और साथ ही कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। वाह, वहाँ भी सेम मैसेज है, कुछ इसी तरह का मिलता जुलता। जो भी नॉलेज है आपको, दैट इज़ द बेस्ट, और अपने इस नॉलेज को पॉजिटिविटी की तरफ रखिए, दूसरों की मदद कीजिए, और आपका ध्यान कुछ स्पिरिचुअल
नॉलेज और टीचिंग्स की तरफ भी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज रॉयल ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज रॉयल ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा रिकंसिडर कीजिए, गौर फिक्र कीजिए, उसको दोबारा से देखिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप इन डिटेल बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि जायचे के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, पाम रीडिंग्स, एनीथिंग, मगर सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे, वो भी सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। इक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में जिन दो मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट है, एक तो है जी मार्स, दूसरा है सन। दोनों ही स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, एक 16 को, दूसरा 17 को। और ये आ जाएंगे अब आपके 10th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी है। ब्यूटीफुल पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रेंथ बनती है आपके वर्किंग सिनेरियो में, जहाँ पे कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। आप जो भी कोई नए काम का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो बनेंगे। और बड़े अरसे के बाद आप लोगों के लिए, जितने भी आप एक्वेरियस है, मून से, लगन से, आप अपने अगर सन साइन से भी देखें, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सर्कमस्टांसेस बनते ही चले जा रहे हैं और आगे पॉजिटिविटी ही आएगी। दूसरी अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो कि किसी भी तरह के ऑफिशियल्स हैं, या आप किसी भी तरह के सरकारी या गैर सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं, हाईली ऑफिशियल्स हैं। आप लोगों के लिए किसी पोजीशन, डेजिग्नेशन, या आप अपने किसी भी तरह का होल्ड ले सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ऐसी पोजीशन मिल सकती है जिसको हम कहते हैं ना, कभी सोचा नहीं था, एकदम से किसी नए सिनेरियो में जा सकते हैं, बेहतरीन पोजीशन मिल सकती हैं, विच इज़ एक्चुअली फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा है। और वो वाले मामला भी आ सकते हैं जो बहुत लोअर लेवल से एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वेरी हायर लेवल, बहुत अच्छे मामला। अगर आप ऐसी पोजीशन में नहीं भी हैं, तो आपको ऐसे लोगों से फेवर मिल सकती है। अगर आप किसी से कोई ऐसा काम निकलवाना चाहते हैं, काम कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ सेपरेट थिंग, बट ये बात याद रखिएगा कि आपके लिए ये इंतहाई फेवरेबल टाइम है, आपको फेवर्स मिल सकती हैं, बड़े अच्छे मामलात। और यही हाल आपका अपने घर में होगा। आप अपने घर में किसी बड़े को कहते हैं, फादर साइड, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, क्योंकि ये काम आपको बड़े, जो आपके बड़े होंगे उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छी फेवर आ सकती हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी मैटर हो, वो आपने खुद बाइंग सेलिंग करनी हो, किसी की तरफ से हो, या आपको वरासती कोई मामला हो, तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी फेवर्स मिल सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोचते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, किसी नई चीज़ का आगाज़ बिल्कुल है, काम एक्सपैंड करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। आपके ऊपर है तो सही, किसी की नज़र कोई आपको फॉलो करता है, या आपकी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है कि आप क्या करें, क्यों करें, किस तरह से करें, कुछ इस टाइप की चीज़ बिल्कुल है। सेहत का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। आपकी कामयाबी के ऊपर किसी को यहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम या इनसिक्योरिटीज़ बिल्कुल होंगी, वो चाहे अब आपके लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो इस वक्त आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा, या
आपका अपनी तरफ से बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन शायद बहुत से लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, उनको हज़म नहीं हो रही हैं। आप अपने बच्चों के हवाले से मुझे इस वक्त बड़े अच्छे, बेहतर, फैंटास्टिक नज़र आते हैं। विक्टिमाइज आप किसी सिचुएशन का बार बार होंगे या ट्रिक अराउंड होंगे, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे आपको अल्लाह की तरफ से फेवर है, नुमाई मेरिट के लिए आप बहुत सी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। कन्फ्यूजन का शिकार मत होइएगा, जिस तरफ जो कर रहे हैं वो सब कुछ बड़ा बेहतरीन है। और दुआ खैर करते रहिए, अल्लाह की राह में बहुत कुछ देते रहिए। कोई एंग्जाइटी में इस वक्त जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पता नहीं क्यों आप मुझे इस वक्त एंग्जाइटी में लगते हैं, डिप्रेशन में लगते हैं, कोई प्रेशर में लगते हैं। आप लोग को हर वक्त किसी बात का प्रेशर ज़रूर देता है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इज़ वेल। और किसी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हैं या प्रॉब्लम में आए हैं तो देन टेक सजेशन रादर देन इधर उधर से अपनी अक्ल से काम लीजिएगा, चीज़ें इस वक्त आपके हक में जाएंगी। नाउ लेट्स सी द मून मैसेज। मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या निकलता है, लेट्स फाइंड आउट एंड हियर वी गो। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ी तस्वीर यानी कि बिगर पिक्चर को देखिए, अपना विजन बड़ा कीजिए एंड बिगर पिक्चर को देखिए। आपके लिए आगे मामला यकीनन अच्छे निकलेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक एंड हियर वी गो। वाओ, पीछे मुड़ के मत देखें, जो आगे की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेंगे अच्छे मामलात। और ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल मत जाइए जो कि आपको नीचे देखना चाहते हैं, एंड यू नो राइट अवे कि वो लोग कौन लोग हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर नंबर सिर्फ एक ही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में मार्स की भी ट्रांजिट, सन की भी ट्रांजिट, दो बड़ी मेजर ट्रांजिट है जिसका जिक्र मैं लास्ट वीक से करती हुई आ रही हूँ। दोनों स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, एक 16 को, दूसरा 17 को। और आ गए अब आपके 9th हाउस में, जहाँ मरकरी ऑलरेडी है। ब्यूटीफुल पोजीशन, वेरी पॉजिटिव, और आपके लिए ये हेल्पफुल भी है, बड़ी तरह से है, क्योंकि पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है। एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि ट्रैवलिंग के हवाले से जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जिनके लिए कोई पासपोर्ट इशू बना हुआ था, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एकदम से फेवर आएगी। डिलेज हो रही थी, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि सबसे पहले तो फादर साइड, इन लॉज की साइड, बड़ी जगहों से आपको हेल्प आएगी। आपकी पार्टनरशिप रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। पैसों की तरफ से कोई डिले थे तो वो आगे की तरफ चलेंगे, डिलेज बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी। यानी कि आपकी ज़िंदगी में इन शॉर्ट जितने भी डिलेज वाली चीज़ें थी ना, वो अब आगे की तरफ रफ्ता रफ्ता चलेंगी। एक ऐसा टाइम लास्ट वीक में आया होगा आप लोगों के साथ कि कुछ सिरा नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, बड़ी सादी ज़ुबान में आपको बता रही। तो यहाँ पे आके ना आप लोगों की चीज़ें फॉरवर्ड मोशन में आ जाएंगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को हर चीज़ में समझ आना शुरू हो जाएगी कि व्हाट टू डू नाउ। कि कभी कभी किसी एक पॉइंट होता है कि चीज़ें अब पॉज में आती हैं, तो ये इट्स अ गुड टाइम कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आएंगी। ख़ास तौर पे जिनका काम है कम्युनिकेशन का, पेपर वर्क का, डॉक्यूमेंटेशन का, जिनका बैंकिंग साइड पे काम होता है, या बोलने का, लिखने का, इस तरह से मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही, क्योंकि मरकरी एक ऐसी पोजीशन पे आता है जिसने थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम दिया था। एनी हाउ जी, अब चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, बेहतर जाएंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग सो कहते हैं न्यूज़ फॉर यू,
जिनकी शादी रिलेशनशिप वहाँ पे प्रॉब्लम्स थे उनके लिए तो है ही ये बहुत अच्छा वक्त। रिश्तों के हवाले से बड़ा अच्छा वक्त है। रिलेशनशिप अगर कोई ज़रा ऊंच नीच हो रहे थे तो वहाँ पे बहुत बेहतरी आ जाएगी, बल्कि नए सिरे से स्टार्ट होंगे। जहाँ पे कोई ब्रेक्स थी, पॉजेस थे, लड़ाई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो वो आप लोगों के मामला बड़े अच्छे हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी कुछ ढेर सारे कार्ड्स हैं। अच्छा जी, क्या है आप का क्या है, ये तो आपका सामना किसी ऐसे से था या आपकी ज़िंदगी में कुछ सिचुएशन ऐसी आई हुई है कि आप खुद रिबेलियस हुए हुए, थके हुए, एग्जॉस्ट हुए हुए किसी सिचुएशन से, किसी शख्स से पर्टिकुलरली भी हो सकता है, मगर अचानक ऐसे लगता है जिस तरह आपको कामयाबी मिली है, सक्सेस आई है। घबराई हुई किसी सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं, सक्सेस आई है और आपका चीज़ों पे कंट्रोल एकदम से आना शुरू हो गया। जिस तरह आपका जैसा कंट्रोल ख़त्म सा होया हुआ था किसी के ऊपर से, किसी सिचुएशन के ऊपर से, एकदम से आपका कंट्रोल आया है। आपको कुछ ऐसी कंडीशंस मिली हैं, मे बी यू आर इन पॉलिटिक्स बाय योरसेल्फ, या आपको पॉलिटिकल को अपने चाल चली है, पॉलिटिकल कोई मूव लिया है। मैं आपको एक अच्छी स्पिरिट में देखती हूँ, बट येस गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन अभी रखिएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव मत कीजिएगा। इस वक्त आप बड़े फ्यूरियस हैं कि आप बस कर जाएं, कुछ फ़ौरन हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, कुछ आप ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने शेयर नहीं करना। कुछ चीज़ों में अभी भी आपको डिले या पोस्टपोन होना जिसको कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है विच इज़ ऑल राइट। और मगर अभी आपको कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू ज़रूर मिला है किसी न्यूज़ का, किसी बात का, जिस तरह, या आपको कोई शॉक भी मिला है। इट कुड बी एनी शॉकिंग न्यूज़ एज वेल, कोई आपको शॉकिंग न्यूज़ भी मिली है, बट आपको साथ वो शॉकिंग न्यूज़ इस तरह से नहीं मिलती कि बट अच्छा ये शॉकिंग न्यूज़ तो है बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये सिचुएशन आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है। मैं इस वक्त बाय द वे देखती तो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ में हूँ और ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आप अपनी वेलबींग पे कोई काम कर रहे हैं। अंदर अंदर कोई गम आपको ज़रूर है, जिसका खौफ है, गम है, क्या है, बट यस यू आर अ पावरफुल पर्सन। और फाइनेंशियल आपके जो मामलात हैं दे आर वेरी गुड। रिकनसाइलेशन अपनी आपकी किसी के साथ होगी यहाँ पे ज़रूर, विच इज़ गुड। और मे बी आपकी इमोशनल लाइफ में, लव लाइफ में आपकी सुलह होना किसी के साथ, आपकी तरफ कोई आएगा और आपकी इमोशनल लाइफ में इस तरह के मामला ज़रूर बनेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर पोलाइटनेस, हम्बलनेस, इस तरह की चीज़ लानी पड़ेगी। इस वक्त आप काफ़ी फ्यूरियस, जिस तरह गुस्सा, गिला, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आपकी मून रीडिंग, जिसको हम आपकी इमोशनल रीडिंग कहते हैं, वो क्या बनती है। ओके जी, ओके समटाइम्स वो हमें फील होता है ना, आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, तो आपके अंदर भी इस वक्त यही चीज़ चलती है, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। और इसी फीलिंग में इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, यू आर गुड इनफ एंड येस यू आर गुड इनफ। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड द कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके, यस यू आर अ मैजिकल पर्सन, आप हैं बहुत मैजिकल। आप जिससे मिलते हैं, जिससे मुलाकात करते हैं, लोग आपके गर्विदा हो जाते हैं, आपके फ़ैन हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपने कुछ ऐसे लोगों का अटेंशन नहीं देनी है जो कि दे डोंट वर्थ इट, दे डोंट वर्थ इट। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, ये जितने भी शेड्स हैं ये इस वक्त आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा इंशाल्लाह, और बेहतरी का ही होगा। दुआ भी यही करते रहना चाहिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो,
ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दुआओं में ऐसे ही याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।